महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml बोले में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर उसको m से दर्शाते हैं। m बराबर क्या होता है? W अपान m इंटू वी इंटू 1000। यहाँ पर W क्या है? विलेय का भार है। m क्या है? विलेय का अणु भार तथा v क्या है? विलयन का आयतन। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल होता है या मोल प्रति लीटर। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मोललता को परिभाषित कीजिए। इसके ऊपर मोलरता थी, यह मोललता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, इसमें मोललता m बराबर क्या होता है? W अपान m इंटू जी टोटल का इंटू 1000। W क्या है? विलेय का भार। m क्या है? विलेय का अणु भार। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मोल या मोल प्रति किलोग्राम। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? 1000 गुणे KB इंटू W बट्टा में m इंटू कैपिटल W। यहाँ पर स्मॉल w का क्या होता है? विलेय का भार। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणु भार। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। ठीक है, और यहाँ पर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? KB है तथा डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, बात है अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 पर। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अगर ये वृद्धि की बात करता तो उन्नयन, कमी की बात किया है तो अवनमन, बस उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। ठीक है, TF बराबर क्या होता है? डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल w बट्टा में m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणु भार। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा TF क्या है? हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। ठीक है, अवयव का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या बट्टा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसे XA बराबर इसको दर्शा सकते हैं NA बट्टा NA प्लस NB और XB बराबर NB बट्टा NA प्लस NB। ठीक है, जहाँ पर XA क्या है? A का मोल प्रभाज और NA क्या है?
ए के मोलों की संख्या। इसी प्रकार XB क्या है, बी का मोल प्रभाज्य और NB बी के मोलों की संख्या है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। तो हमारा छठवां प्रश्न है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रभावित होता है तो उसे परासरण कहते हैं, तथा परासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे हम लोग पाई से दर्शाते हैं। पाई V बराबर होता है N और T या पाई बराबर C और T। यहाँ से इसका मान आ जाएगा N/V इंटू RT। ठीक है, N/V इंटू RT। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को लिखिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। तो दोस्तों राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर P0 माइनस PS बट्टा P0 बराबर क्या होगा, N/N प्लस कैपिटल N के। यदि विलयन अति तनु हो तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बट्टा P0 इक्वल टू N/कैपिटल N। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS बराबर P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर W/M इंटू कैपिटल M/ कैपिटल W। ठीक है, जहाँ पर P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। PS क्या है, विलयन का वाष्पदाब। W क्या है, विलेय का भार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार तथा कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार। इसकी सीमाएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं क्या है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और तीसरा नियम क्या है हमारा, सीमाएं इसकी, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर भी लागू होता है। ठीक है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर भी लागू किया जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी प्रश्न हम कराए हैं सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।